हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास में हमने अब तक 4th चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें हमने अभी तक जो जनरल एक्सप्रेशन था, नॉर्मल सा, जिसमें इक्वल टू का साइन था, आपको याद होगा, नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में देख लो। इक्वल टू जो भी इधर सीक्वेंस सीरीज है तो उसके इक्वल में कोई भी अगर सीक्वेंस मतलब कि इसका टर्म हो, इसके बराबर का टर्म जो भी है, उसको आप वेरीफाई करना इससे पहले वाले वीडियो में सीखा था आपने। अब यहां पे आप इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन को सीखोगे, कैसे आप वेरीफाई करते हो इसको। जैसे यहां पे इनइक्वालिटी का सिंबल है, ठीक है, इस इनइक्वालिटी के सिंबल को वेरीफाई करना सीखोगे। कैसे इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं, चलो देखते हैं। 1 + 2 + 3 + डॉट प्लस n दैट इज लेस देन 1/8 2n + 1 होल स्क्वायर, राइट। तो चलो देखो यहां पे सबसे पहले P1 को प्रूव करेंगे। तो P1 फॉर P1, यू नो, P1 के लिए क्या करना है? P1 के लिए फर्स्ट लेफ्ट साइड से क्या है? 1 है फ्रॉम LHS, ठीक है। अब मैं देखो इस 1 को देखता हूं, अब राइट साइड से देखता हूं इन RHS, तो 1/8 2 × 1 + 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9/8। अब मुझे ये बताओ, ये 9/8 क्या है? 9/8 क्या है? 9/8 इज ग्रेटर देन 1 और नॉट? यस, तो आप लिख सकते हो 1 इज लेस देन 9/8, ट्रू। सो P1 इज ट्रू, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। चलो उसके बाद लेट PK इज ट्रू, लेट PK इज ट्रू। पीके को आप ट्रू मानते हो यदि तो इसको आप ये लिख सकते हो कि ये रिजल्ट पीके के की वैल्यू के साथ वेरीफाई होगा। मींस आप लिख सकते हो 1 + 2 + 3 + डॉट प्लस के दैट इज लेस देन 1/8 टाइम्स ऑफ 2k + 1 होल स्क्वायर। कोई परेशानी तो बता दो, नहीं ना। अब यहां पे देखना यह है कि इस लेस देन जो साइन है, सपोज हमारे पास, मैंने अगर आपको ये कह दिया a इज लेस देन b, ध्यान देना जरा, a इज लेस देन b, या फिर इसको आप मैं नंबर्स में लेता हूं तो कुछ ज्यादा समझ में आएगा आपको। यहां मैंने 5 ले लिया और यहां पर हमने क्या कर लिया, इसको 6 कर दिया। कॉमन सी बात है, 5 क्या है? 6 से लेस है। तो अब देखो, अगर मैं यहां पर 5 प्लस का a कर दूं या प्लस का 1 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 6 के इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो ये चीज? 5 इज लेस देन 6 है। अगर मैं इसमें जो भी लेस है उसको ऐड कर दूं तो वो रिजल्ट क्या होगा? अब वो रिजल्ट इसके बराबर हो जाएगा ना। अब देखो यहां, या फिर ऐसा कर सकते हैं 5 लेस देन 6 माइनस, ये भी कर सकते हैं। 6 में से हम यहां पर उस चीज को माइनस कर देते हैं तो उससे क्या हो जाएगा? ये 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी भी हो सकता है। चलो अब देखो, अब यहां पर देखते हैं, ये इससे छोटी वैल्यू है, ये वैल्यू छोटी है इससे। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये जो रिजल्ट है 1 + 2 + 3 + डॉट प्लस के, अगर मैं इसको इक्वल बनाना चाहूं तो आपको 1/8 ऑफ 2k + 1 का स्क्वायर में से किसी एक क्वांटिटी को माइनस करना पड़ेगा, और वो क्वांटिटी ये माइनस करने के साथ ही ये इसके बराबर हो जाएगा। यही ना, इसलिए हमने बराबर लिखा है। ध्यान रखना है, वेयर a शुड नॉट बी 0, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो कोई असर होगा ही नहीं इस एक्सपेंशन पे, है ना। तो a का 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए एक 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब वो चीज होगा जिसमें इसको माइनस कर दें तो ये इसके बराबर आ जाए, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसको। अब मैं आपको pk + 1 दिखाता हूं। pk + 1 क्या हो जाएगा? pk + 1 में क्या है? 1 + 2 + 3 + k प्लस अगला k + 1 हो जाएगा, ये k और अगला उससे k + 1। ये लेस देन होना चाहिए किसके? 1/8 टाइम्स ऑफ 2 × k + 1 यहां रखते हैं
के प्लस 1 प्लस का 1 का इकट्ठा, आप इसको स्क्वेयर कर दो ऐसे। इसको वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं, मैं इसको सॉल्व करके लिख लेता हूं एक बार, और इसको लिख लेता हूं पहले, उसके बाद देखो इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से यहां तक को, यहां से यहां तक को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 ऑफ 2k प्लस 1 का स्क्वेयर माइनस ऑफ a प्लस का k प्लस 1, ठीक है ना। फिर लेस देन, यहां पे इसको लेस देन करते हैं। अब यहां पर देखते हैं ये रिजल्ट क्या आता है। तो ये रिजल्ट आएगा 1/8 टाइम्स ऑफ 1/8 टाइम्स ऑफ, यहां पे आप इसको क्या लिखोगे, 2k प्लस 1, यानी कि 2k प्लस 3 का स्क्वायर, यही आएगा ना, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इससे लेस आता है यानी। तो लेफ्ट साइड हमारे पास जो है वो क्या है, वो ये है कि इसका लेफ्ट साइड ये वाला पोर्शन, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, या फिर चाहो तो आप साथ में लेकर चल सकते हो, लास्ट में लिख देना ट्रू। तो यहां क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ, इसको आप लिख सकते हो 4k स्क्वेयर प्लस का 4 टाइम्स ऑफ k प्लस का 1 प्लस का 1, माइनस ए को बाद में रख देंगे, प्लस का k प्लस का 1 माइनस ऑफ a इज लेस देन, सॉरी लेस देन जस्ट पार्ट हमने रखा है इसलिए। तो क्या रखेंगे फिर इसको, यहां पे 1/2 ऑफ, आप इसको और सॉल्व कर लो। तो 1/2 को मैं यहां पर रहने देता हूं, 1/2 ऑफ, ये 1/2, सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक है, 1/2 नहीं होगा, यहाँ पर 1/8 होगा, क्योंकि 1/8 ही तो आ रहा है, ठीक है ना, 1/8 ही आ रहा है। यहाँ पर भी कर लेना सही, 1/8 यहाँ पर जो था ना उस पर कर लेना सही 1/8। तो 1/8 ऑफ क्या होगा, 4k स्क्वेयर प्लस का 4k स्क्वेयर प्लस का 4k प्लस का 1 प्लस का, यहाँ देखना, प्लस का 4k प्लस का 4 माइनस का a रखने को यहाँ पे। तो देखो 1/8 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इसको 2k का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। चलो अब इसमें 4k कितना हो जाएगा, 8k को लिख सकते हैं 2 इंटू 2k 4 4 8, 2 इंटू 2k, और कितना हो जाएगा, 4 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस का 4, ठीक है, और प्लस का 4 प्लस का कितना हो गया, 1, 4 1 5 हो गया, प्लस का इंटू में 2 कर दो, क्योंकि 8 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और प्लस का कितना हो जाएगा, ये 4 और प्लस 1, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 1, ठीक है। अब ऐसा करने से, अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, एक मिनट देखता हूं। तो यहाँ पे देखो कहाँ हो रहा है मिस्टेक, ये मिस्टेक हो गया, हाँ ये 8 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सॉरी 8 के यहाँ कितना हो जाएगा, 8, तो कितना हो गया ये 8 के 8 प्लस 4 कितना, 12 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2k 6 हो गया, 2 इंटू 2k 4 हो गया, 4 3 जा 12। अब यहाँ देखो 1 और 8 कितना हो गया, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब ऐसा करने से क्या होता है, ये जो रिजल्ट है अपना, ये रिजल्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाता है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि आप इसको लिख सकते हो 1/8 ऑफ 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का a, ये भी ध्यान रखना है। अब जरा सोचो, राइट साइड में हमारे पास ये रिजल्ट है, राइट साइड में ये रिजल्ट है, लेफ्ट साइड में हमारे पास ये आया है। तो अब देखना ये है कि लेफ्ट साइड में भी ये है, राइट साइड में भी ये है, लेकिन लेफ्ट साइड में क्या है, इससे कुछ माइनस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इंटायर रिजल्ट जो ये है वो इससे क्या होगा, लेस होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो आप लिख सकते हो इज लेस देन 1/8 ऑफ 2k प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, यस, समझ रहे हो बात ये। तो अब यहां पे देखो, सो pk प्लस 1 इज
ट्रू, इसलिए पी के प्लस वन क्या होगा यहाँ पे ट्रू कहलाएगा। क्या ये बातें समझ में आ रही है? फिर से एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं। एक बार देखो, P1 और Pk तक तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस Pk में एक लॉजिक यहां पर लगा है कि लास्ट में आप जो सपोज हमारे पास ये रिजल्ट है, इसे मान लो हमने 3 इज लेस देन हमने 4 लिख दिया, तो हमने क्या किया है 3 को बराबर करने के लिए 4 में से 1 को माइनस कर दिया। यहां पर 1 नहीं, वहां पर 1 को हमने माइनस कर दिया। यही काम हमने करा है यहां पे, और उसको हमने क्या कर दिया Pk प्लस 1 में पुट कर दिया। इसके यहां से यहां तक की जो वैल्यू है उसके जगह पर हमने ये वैल्यू रख दी, ठीक है। वहां पर आप सही कर लेना पीछे, ठीक है। फिर उसके बाद के प्लस 1 के साथ एलसीएम लेकर के रिजल्ट हमारा ऐसा आ जाएगा कुछ, और ऐसा आने के बाद आप देखोगे ये रिजल्ट बना है ये, और राइट साइड है ये, लेफ्ट साइड में ये है, राइट साइड में ये है। तो कोई भी बता सकता है कि ये रिजल्ट जो होगा, क्योंकि सेम क्वांटिटी है, ये सेम क्वांटिटी में कुछ माइनस हो रहा है, तो ये जो रिजल्ट आएगा माइनस होकर के वो क्या होगा, इससे लेस होगा। हेंस Pk प्लस 1 इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n नेचुरल नंबर्स, राइट? नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 3। देखो ये 3 टाइप का क्वेश्चन है, एक तो इक्वल टू वाला, एक इनइक्वालिटी वाला, और एक मल्टीपल और डिविजिबल वाला क्वेश्चन। तो ये मल्टीपल ऑफ डिविजिबल है, इसमें इज लिख रखा है इज मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 का मल्टीपल है, ये प्रूफ करना है। देखो कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले P1 को आप ये कर दो, ट्रू कर दो। तो P1 के लिए जरा देखना है इसको, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4, 1 प्लस मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए ना, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 और 3 टू जा 8 मल्टीपल। अभी क्वेश्चन देखो जरा, n प्लस 5 है, सॉरी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 6, 6 दूनी 12 इज मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 का मल्टीपल है, क्योंकि देखो 12 में 3 इनबिल्ट है, देखो 3 4 जा 12। चलो, सो P1 इज ट्रू। अब Pk को लेट करो, लेट Pk इज ट्रू। मान लिया Pk ट्रू है, तो Pk इक्वल्स टू 2 इंटू K इंटू K प्लस 1 इंटू K प्लस 5 इज मल्टीपल ऑफ 3। मतलब आप इसको लिख सकते हो K इंटू K प्लस 1 इंटू K प्लस 5 इंटू दैट इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ M। 3 का मल्टीपल कुछ भी ले लो, M लिख लो, आप K लिख लो, आपकी मर्जी है। तो 3 टाइम्स ऑफ, यहां पर हमने, यहां K है तो हमने M लिख लिया यहां पर, तो 3M या 3N लिख लो, आपकी मर्जी। तो ये क्या प्रूफ हो गया, ये सॉरी प्रूफ कह रहा हूं, ये Pk को हमने एज्यूम किया है कि ट्रू है, उसके बेसिस पे हमने ये लिख लिया कि 3 का मल्टीपल होगा। ये 3 का मल्टीपल का मतलब ये हुआ 3 1 जा 3 3 2 जा जो भी है 3 इंटू समथिंग, ये 3 का मल्टीपल शो कर रहा है। अब Pk प्लस 1 देखते हैं, तो Pk प्लस 1 के लिए क्या करना होगा, नाउ Pk प्लस 1, नाउ Pk प्लस 1 इक्वल्स टू K प्लस 1 इंटू K प्लस 2, 1 प्लस 1 2 इंटू यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे K प्लस 6, ठीक है। अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 आ गया, इसका मतलब सीक्वेंस क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, अदरवाइज वेरीफाई नहीं है। तो चलो देखते हैं। अब यहां पे K प्लस 1 यहां पे है, और K प्लस 5 हो जाता कैसे भी करके, तो कुछ बात बनता। तो देखते हैं, यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं K प्लस 1 इंटू, इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, देखो K प्लस 5 प्लस 1 इंटू K प्लस 2, ठीक है। तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको K प्लस 1 इंटू K प्लस 5 प्लस, देखो इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस में फिर आ जाएगा कितना K प्लस, ठीक है ना।
इंटू के प्लस 2। अब देखो यहां पे, अब फिर से इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो या फिर मत मल्टीप्लाई करो, रहने दो। इस k प्लस 1 और k प्लस 5, इस दोनों के प्रोडक्ट को लिख सकते हैं 3m बाई के, लिख सकते हैं ना, 3m बाई के। तो इसको हम लिख लेते हैं 3m बाई के इसके जगह पर, प्लस कितना k प्लस 1, और यहां कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा k प्लस 2। ठीक है, इसको और फिर मिटाते हैं फिर इसको। तो देखो यहां पे 3m 6k प्लस 6m प्लस बाई के स्क्वेयर, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, k स्क्वेयर प्लस का 2k प्लस का k प्लस का 2। ठीक है, फिर यहां देखो 3m 6m बाई k प्लस, यहां से k कॉमन लो, k प्लस 2 प्लस यहां पे कुछ नहीं है, k प्लस 2, k प्लस 2, k प्लस 2 कॉमन ले लो, तो k प्लस 2 कॉमन लिया तो बच गया k प्लस 1, k प्लस 1, k प्लस 2 इंटू k प्लस 1, k प्लस 2 इंटू k प्लस 1, दोनों को मर्ज कर दो तो 3m बाई k प्लस 6, k बाई 6 आ जाएगा, k प्लस 6। अब यहां सब में क्या है, 3 आ रहा है कॉमन, तो 3 कॉमन आ गया, तो m प्लस कितना हो गया, 3 2 जा 2m बाई k प्लस m कॉमन, 3 कॉमन ले लिया, तो 3 या 3m भी कॉमन आ रहा है, चलो m भी कॉमन ले लो, 1 2 1 बाई k प्लस 6। अब ये 3 का मल्टीपल हो गया, तो 3 का मल्टीपल हो गया तो आप इसको लिख सकते हो, सो p k प्लस 1 इज ट्रू। ठीक है, जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 21st क्या कहता है, x टू द पावर 2n माइनस y टू द पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस y। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसलिए मैं बता देता हूं, ठीक है, नंबर में रहता तो आप कर भी लेते हैं इसको, और ऐसे भी आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो आप इसको क्या करो, p1 को ट्रू करो, p1 के लिए, p1 के लिए क्या होगा, 2 के पावर x के पावर 2 माइनस y के पावर में 2, यानी कि आप इसको लिख सकते हो x माइनस y इंटू x प्लस y। अब देखो ये x प्लस y मल्टीपल में आ गया ना, तो जब मल्टीपल में है तो डिवाइड भी तो होगा। सपोज हमारे पास अगर मैं ये कहता हूं 3 इंटू 5 है, ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं, यस है, 3 टाइम्स, है ना। वही कहानी यहां पे कह रहा है कि डिविजिबल बाय x प्लस वाई, डिविजिबल बाय हो या मल्टीपल का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन का प्रोसीजर सेम होगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल में है, सो p1 इज ट्रू। अब आ जाओ, let pk is true। मान लो कि pk ट्रू है, तो pk ट्रू अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, p k के जगह पे क्या लिखोगे, यहां पे x के स्क्वायर, तो कैसे लिखेंगे, x के पावर 2k माइनस y के पावर 2k, ये किसके बराबर होना चाहिए, m टाइम्स ऑफ x प्लस y के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, m टाइम्स ऑफ 1 के बराबर होना चाहिए। चलो ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ pk प्लस 1, नाउ pk प्लस 1। अब यहां देखते हैं, तो यहां पे देखो 2x के पावर 2 इंटू k प्लस 1 लिख दो आप, फिर माइनस y के पावर 2 इंटू k प्लस 1 लिख दो। ठीक है, इसको सॉल्व करो। अब इसको सॉल्व करके आपको ऐसा ले आना है कि ये k प्लस 1 का मल्टीपल है, उसके बाद प्रूफ हो गया। हाँ, इसमें याद रखना, इसको भी यूज करना है, ऐसा भी टर्म लाना है। चलो देखते हैं, कुछ तो करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 2k प्लस 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x के पावर 2k और प्लस 2 होगा, तो इनटू में x के पावर में, सॉरी x के पावर में, हाँ x के पावर में 2 लिख सकते हैं। दोनों को मर्ज करेंगे तो यही आएगा रिजल्ट। फिर माइनस का y के पावर में 2k इनटू में y के पावर में 2। ठीक है, जल्दी नोट करो फटाफट। देखो नेक्स्ट, तो कितना हो गया, वहां पे आप x के पावर में जो 2k था उसके जगह पर आप लिख सकते हो इसको
क्योंकि x के पावर में 2k माइनस y के पावर में 2k इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। ये है केक जो हमने एज्यूम किया है, तो इसका रिजल्ट को हमने यूज कर लिया यहां पे, ठीक है। x के पावर में 2k को, x के पावर 2k जो यहां आया था उसको हमने यहां लिखा है, फिर x के पावर में 2k को हम लिख सकते हैं mx प्लस वाई प्लस ऑफ y के पावर में 2k। अब इनटू में एक्स स्क्वायर भी है, x के पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिखा माइनस y के पावर में 2k, y के पावर में 2k इंटू ऑफ वाई स्क्वायर जो यहां लिखा हुआ है। फिर m ऑफ x प्लस वाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फिर स्क्वायर इट इज, अब यहां से y के पावर में 2k कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा जा सकता है ना, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई कॉमन ले लो, तो इसका क्या आ गया, मल्टीपल आ गया, मल्टीपल आ गया। इट मीन्स हेंस k प्लस 1 इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n बिलोंग टू नेचुरल नंबर आंसर। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज को क्या, चैप्टर को, ये चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया। आपको अगर कोई डाउट है तो आप व्हाट्सअप कर देना, मैं उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर चलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 5 की ओर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।